जा रे सजना क्यों दिल तोड़ गया। बस हो गया ना अभी, मुझे अब बहुत पेन हो रहा है। जस्ट शट अप। मुझे अपना काम करने दो। तुम्हारा रोज का यही है, पेन हो रहा है। तुम ऐसे नहीं मानोगी ना। नो प्लीज अभी। आप मेरी बात सुनते क्यों नहीं है? मुझे पेन हो रहा है। तुम्हारा रोज का ये रोना धोना है ना, फीड करवा मुझे। ओके। इससे मैं जितनी बार टेस्ट करूं उतना ही कम है। नाउ ओपन योर लेग्स बेबी। उसे लिक मत करो। सुगा, उसे लिक मत करो। मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। नई बात तो है नहीं। वैसे तुम अभी भी इतनी टाइट हो। शुगा, हाँ आप क्या बोल रहे हैं? Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty, dirty boy, you know. जिमिन उठो। What the hell, ये आज भी सेंसलेस हो गई। मुझे इसके बिना स्टार्ट करना पड़ेगा। वो आज भी मुझे छोड़कर चले गए। आप ऐसा क्यों करते हैं सुगा? आपने मुझसे शादी सिर्फ रात गुजारने के लिए की है। जब मुझे आपकी जरूरत होती है आप तभी नहीं रहते। कितनी बदनसीब हूँ ना मैं। ना डैड का साथ मिला और ना ही हस्बैंड का। आपने ये क्या किया है डैड? क्या किया है आपने सुगा की फैमिली के साथ, जो मुझे टॉर्चर करते हैं? आप क्यों मुझे छोड़कर चले गए डैड? मेरा तो आपके अलावा और कोई नहीं था ना। अगर आप नहीं जाते तो सुगा कभी मुझे यहाँ लेकर नहीं आते। वो कभी मुझसे शादी नहीं करते और आज मेरी लाइफ ऐसी नहीं होती। मैं टूट रही हूँ डैड। सो आर्मी, ये है पाक जिमिन, मीन सुगा की वाइफ। इनकी शादी 2 महीने पहले ही हुई है और वो भी सुगा ने जबरदस्ती की है। जिमिन के सिर्फ डैड थे, उनके आगे पीछे कोई नहीं था और अब वो भी नहीं रहे। और सुगा ने ये मैरिज इतनी सीक्रेट रखी है कि ये बात किसी को भी नहीं पता। सुगा सिर्फ रात को जिमिन के पास आता है। काश डैड, मॉम भी मेरे साथ होती, आप होते तो मेरी लाइफ इस तरह से बर्बाद नहीं होती। डैड, वो मुझे बहुत पेन देता है। मुझे तो ये भी नहीं पता मुझे किस बात की सज़ा मिल रही है। रात भर मेरे साथ वो सब करने के बाद वो सुबह पूछते तक नहीं कि मैं जिंदा हूँ या मर गई, चले जाते हैं बस। क्या जिमिन उठ गई होगी? हाँ, अब तक तो उठ ही गई होगी। क्या मैंने कल रात ज़्यादा कर दिया? नहीं सुगा, तू ये क्या सोच रहा है? जो तुम्हारे मॉम डैड के साथ उसके डैड ने किया, उसके आगे तो ये बहुत कम है। हम कैसे तड़पे थे, आखिर उसे भी तो पता चलना चाहिए। आई फकिंग रियली डोंट केयर। मीन सुगा, कोरिया के नंबर 1 बिजनेसमैन और जिमिन के हस्बैंड, और ये सीक्रेटली माफिया वर्ल्ड से भी जुड़े हुए हैं। इनका सिर्फ एक ही एम है, अपने मॉम डैड के दुश्मन से बदला लेना। मैं यहाँ से सीधा ऑफिस जाता हूँ, घर शाम को जाऊँगा।
बैठे हो, बोलो। इतनी मुश्किल से मैंने एक लड़की को फ्रेंड बनाया था और तुमने उसको भी भगा दिया। ये है किम मून, सुगा की सिस्टर। नेचर की बात करें, फनी, स्वीट और काइंड। और मून को सब जीन भी बुलाते हैं क्योंकि मून को पसंद है उसे अपनी माँ के नाम से अपने आप को सुनना। कोई जवाब है तुम्हारे पास कुकी? मैंने नहीं भगाया, वो चिमकांडी खुद भगी थी। कितनी डरपोक है तुम्हारी सारी फ्रेंड्स। और ये है जियोन कुकी, ये बहुत ही ज़्यादा नॉटी है। कुकी अभी कॉलेज कर रहे हैं 2nd ईयर में और हमारी मून भी कॉलेज में है, वो भी फाइनल ईयर पे। कुकी बहुत बदमाश है, वो जिनकी फ्रेंड्स नहीं बनने देता। वो सभी लोगों से फ्लर्ट करने लग जाता है तो जिनकी सारी फ्रेंड्स भाग जाती हैं। हाँ तो बेचारी डरेंगी नहीं क्या? फर्स्ट मीटिंग में कौन डेट के लिए पूछता है इडियट? मैं पूछता हूँ। और देखो उसकी फूटी किस्मत, मुझ जैसे हैंडसम को मना कर दिया। तेरी तो छोड़ मुझे चुड़ैल। पूरी 100 फ्रेंड्स तेरी वजह से भागी है, छोड़ दे मुझे। मम्मा बचा लो। तुम दोनों फिर से लड़ने लगे, छोड़ो एक दूसरे को। मम्मा मैं नहीं, ये आके लड़ने लगे मुझसे। जरूर तुमने ही कुछ किया होगा कुकी, तुम बहुत बदमाश हो। मम्मा आपको पता है इस खरगोश के बच्चे ने क्या किया? नहीं मून, तू कुछ नहीं बताएगी। मैं तो बताऊंगी। मम्मा पता है इसने क्या किया? दीदी हमारे बीच की बात मम्मा को क्यों बता रहे हो? दीदी ऐसे टाइम में तू दीदी बोलता है और बाकी टाइम जीन मून मैं तो बताऊंगी। मम्मा ये ना मैंने एक फ्रेंड बनाई थी, देख ले मून, मैं तेरा छोटा भाई हूँ, कान तो छोटे नहीं है तेरे। मैं तो बताऊंगी और बता कर ही रहूंगी। जा बता दे जा, मैं भी आरएम के बारे में बता देता हूँ। मम्मा ये ना अपने से। कुकी मेरे प्यारे भाई, देख तुम मम्मा को आरएम के बारे में कुछ मत बता और मैं भी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। मैं तो यही बोल रहा था, क्यों खामा मम्मा को बीच में लाना? जब तुम दोनों को आपस में ही बातें करनी थी तो मुझे क्यों बुलाया? एक तो हजारों काम होते हैं इस घर में और मैं एक अकेली। सॉरी मम्मा, हम तो बस ऐसे ही लड़ रहे थे। हाँ मम्मा, बस थोड़ी सी चोट लग गई। देखो कुकी मुझे गुस्सा आ गया था, मैंने जानबूझ के तुम्हें चोट नहीं लगाई। हाँ तो तुम्हें गुस्सा आ गया तो तुम कुछ भी करोगी क्या? अरे सुगा तुम आ गए। भाई हम दोनों नहीं लड़ रहे थे, हम तो बस ऐसे ही मस्ती कर रहे थे। तू भी कुछ बोल कुकी। हाँ बिल्कुल भाई, ये देखो हम मस्ती कर रहे थे, हम बिल्कुल भी नहीं लड़ रहे थे। हाँ भाई कहाँ है? जंकुक अरे थोड़ा ऊपर तो देखो, भाई तो यहाँ है ही नहीं। इसका मतलब मम्मा ने हम दोनों को पागल बनाया। अब तुम दोनों का ये लड़ाई झगड़ा हो गया हो तो आकर मेरी हेल्प करा दो थोड़ी। जंक आयो, सुगा, कुकी और मून की मॉम। नेचर की बात करें तो बहुत ही स्वीट, काइंड एंड केयरिंग है ये। जल्दी करो, तुम्हारे डैड और भाई आते ही होंगे, बस लड़ाई करवा लो इन दोनों से। यस यस मॉम, अभी आए। देख मून, जब तक तुम सीक्रेट रखोगी तब तक मैं भी रखूंगा। हाँ ठीक है, अब कर भी क्या सकते हैं, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी ही होता है। पर तुम आगे से ध्यान रखना, अभी तो कम ही मारा, इससे ज्यादा भी तुम्हारा भरता बना सकती हूँ मैं, तो सोच समझ के करना जो करना। ठीक है, अब चले, मम्मा बुला रही है। हेलो हनी, हेलो बच्चों, मैं घर आ गया। जंग होसो, सुगा के डैड और कोरिया के नंबर 1 बिजनेसमैन। ये अपनी वाइफ और अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। ये अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये बहुत स्वीट पर्सन है। जे होप, हेलो हाय छोड़ो और अपने तीनों बच्चों को देखो। 2 बच्चे हमारे जो दिन भर लड़ते रहते हैं और ये एक लाट साहब हमारे, वो तो घर ही नहीं आते। मैं तो परेशान हो गई हूँ, क्या करूँ इन तीनों का। सुगा आज भी ऑफिस से घर नहीं आया? नहीं ना जे होप, मुझे बहुत फिक्र रहती है उसकी। कोई बात नहीं हनी, तुम्हें पता है ना वो ऐसा ही है। जे होप ये सब का टाइम नहीं है। आई नो बेबी, बट अभी बच्चे भी तो नहीं है। सुगा ठीक है, डोंट वरी। जे होप डिनर लगाना है, बहुत कम टाइम मिलता है हमें बेबी।
प्लीज। नो नो नो, यहाँ नहीं, बच्चे आ गए तो, और कहीं सुगा आ गया तो। मैं सबके सामने एम्बैरस नहीं होना चाहती जी। अब डिनर कर लेते हैं ना पहले, मैं मना थोड़ी कर रही हूँ। कोई नहीं आएगा। आई एम सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा। शुगा, सुगा तुम जैसे समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। हाँ सुगा, तुम्हारी मॉम की आंख में कुछ चला गया था, मैं वही निकाल रहा था। वैसे तुम कब आए? मैं बस अभी आया डैड। सॉरी डैड, डिस्टर्ब करने के लिए। वैसे आपको ये सब रूम में करना चाहिए। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ डैड, अब कंटिन्यू रखिए। सुगा वो ये सब आपकी वजह से हुआ है। मैंने बोला था। आई एम सॉरी आयु। सॉरी बेबी, मुझे सच में यकीन नहीं था कि सुगा अचानक आ जाएगा। वो ज्यादातर आता नहीं है ना। मैंने बोला था आता नहीं है पर आ जाएगा। सॉरी ना बेबी। अरे यार, ये मैंने क्या देख लिया। मैंने सोचा था आज मस्त घर में रहूंगा, लेकिन मॉम डैड को देखने के बाद मुझे नहीं लगता मैं घर में रह पाऊंगा। लगता है आज फिर सबके सोने के बाद छुप कर जाना पड़ेगा। भाई, आप यहाँ आए और मुझे बताया भी नहीं। सॉरी मुंदी। कितनी बार कहा है मुंदी मत बोला करो। ओनली मून। ओके मून। चलिए, अब मम्मा डिनर के लिए बुला रही है। आप सुन ही नहीं रहे। तुम चलो, मैं आता हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी आना। हेलो माय क्यूटी पाई आदमी। ये माफिया ऑब्सेशन का सीजन 2 है। मैंने इसे थोड़ा डिफरेंट वे में बनाने की कोशिश की है। आई होप आप सबको पसंद आएगी। अगर आप सबको ये पसंद आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मैं इसे कंटिन्यू कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। बाय बाय।